तो दोस्तों पिछली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर आर बॉडी। ठीक है, देखिए आप कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका कोई अपना पर्टिकुलर मास होगा। और अगर हम उसको हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं उसमें कोई, तो उसका क्या होगा, उसकी जो टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा जब हम हीट ट्रांसफर उसको देंगे। तो इसने प्लस इसने एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, हीट को एब्जॉर्व कर लिया, तो इसका जो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर इसमें से हीट रिमूव कर देंगे या इसको टेम्परेचर इसको नहीं देंगे, तो हीट नहीं देंगे तो इसकी ये हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर में, फ्लक्चुएशन आ रही, ठीक है, फ्लक्चुएशन आ रही, चेंजेस। तो जो आपने देखा कि हीट ट्रांसफर होता है कि क्यू जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल होता है मास के। जो अपने ऑब्जेक्ट ले रहा है उसका मास कितना है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा हीट ट्रांसफर, और ये क्यू और उसके प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर की भी प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया समझ में। फिर हम बात करते हैं तीसरे कि जो जो हमने साथ में लिखेंगे इनको, क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, और क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट और लॉस ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर है वो है। ठीक हो गया। फिर अब हम बात करते हैं चौथे की। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का कितना लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं, कितना ले रखा है, 1 ग्राम लेते हैं, और उसको एक कुछ अमाउंट ऑफ हीट, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, कुछ हीट देके, सम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और ये स्पेसिफिक जो हीट है या ऊष्मा है वो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट वैल्यू पे अलग होगी और कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होती है। ठीक है, ये होगा स्पेसिफिक कांस्टेंट का। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमने देखा कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है। अगर उसमें से हीट निकाल लें, लूज़ कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, अगर ये लूज़ कर रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है हीट का, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीजमेंट होगा। तो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सीधे ये मतलब निकलता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी क्यू है, वो प्रोपोर्शनल होता है तो मास के, ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ठीक है, वो जितना बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा उसको हीट लगेगी। ठीक है, टेम्परेचर राइज करने में, है ना, या टेम्परेचर गिराने में। और जितना ऊष्मा आप दोगे तो उतना या ऊष्मा लोगे तो उतना ही टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है, किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो मैंने इस कंबाइन फॉर्म में लिखा, तीसरे फॉर्मेट में क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, क्यू इज इक्वल टू लिखा सी एम डेल्टा टी। सी क्या है, कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शनल है, कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शनल, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इसको इस बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट वो होती है जब आप किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के क्या 1 ग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम को यूज़ करते हैं और उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजमेंट हो जाता है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सब्सटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत जुड़े रहिए मेरे साथ। थर्मोडायनेमिक्स हम चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ईजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको रख लेता हूँ सीक्रेट।